और आज से विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक यानी 5 दिन सत्र चलेगा। 20 साल बाद पहली बार विधानमंडल में अब नीतीश कुमार नहीं हैं, क्योंकि वे राज्यसभा चले गए। नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी हैं। 15 अप्रैल को बिहार की सत्ता की बागडोर सम्राट चौधरी ने संभाली। मानसून सत्र के बीच ही सम्राट सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। सत्र के शुरू होने से पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 87,383 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें वार्षिक योजना मद में 57,000 करोड़ रुपए, स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ। बिहार में 5 दिन तक मानसून सत्र चलेगा। आज पहले ही दिन 13 अहम विधेयक पेश किए गए। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम परिवर्तन निरसन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026 और बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 के साथ ही बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल निशांत ने सदन के सदस्यों, विशेषकर नए सदस्यों से गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सदन के सदस्यों से न्याय के साथ विकास का संकल्प को याद कर काम करने की अपील की। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार के हर वर्ग के लिए विकास के लिए काम किए और उन्हीं की खींची लकीर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी काम करना है। बिहार की विरासत और गौरव को बढ़ाना है। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिताजी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, लेकिन हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं खासकर सदन के नए सदस्यों, जिनमें से अधिकांश युवा हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि आप जब सदन में आएँ तो सबसे पहले यहाँ की समृद्ध विरासत को, इस सदन की गौरव और गरिमा को बनाए रखें। सदन में प्रवेश करने से पहले आप न्याय के साथ विकास के उस संकल्प को याद करें जिस पर सर्वमान्य नेता
मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अनवरत 20 सालों तक काम किया और जिस संकल्प को अब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरी निष्ठा मजबूती से कर रहे हैं। पिछले 20 साल में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में काम किया। हमने दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए हमने काम किया। हमारा बिहार 20 वर्षों ये दिखाता है कि हम देश दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, शराबबंदी हो, जीविका हो, जल जीवन हरियाली हो। पिताजी ने सरकार 20 साल में जो उन्होंने शासन किया, उन्होंने बताया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है। श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस सिलसिले को कायम रखना है और बिहार के गौरव को बढ़ाना है। हम लोग सदन में हों, सदन के बाहर हों, हमें एकता के साथ काम करना है और जो 20 साल में जो मेरे पिताजी ने किया उसे हमें बढ़ाना है। आप लोगों के समक्ष मैं एक बात रखना चाहूँगा, श्री नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा।